गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे निर्मल वर्मा की विषय। निर्मल वर्मा जी एक बहुत बड़े लेखक थे। आपका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से आप 5वें नंबर पे थे। आपका जीवन एक संवेदनात्मक जीवन था। आपने बहुत साहित्य के विषय में बहुत कम लिखा है, परंतु जितना लिखा उसमें आपने बहुत अधिक ख्याति पाई। आपकी कहानी प्रचलित हुई, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का प्रयत्न किया है आपने हिंदी के महान साहित्यकारों में से अजय जी और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता से विचार किया है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन किया और 1959 से 1972 के बीच आपको यूरोप प्रवास का अवसर मिला। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 साल तक काम किया। उनकी एक कहानी माया दर्पण, जो आपने बड़े रोचकपूर्ण ढंग से लिखी थी, सन 73 में उस पर एक फिल्म बनी और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार उसको मिला, जो आपकी कहानी थी माया दर्पण। माया दर्पण में आपने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। कार्य क्षेत्र के विषय में बात करते हैं तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो 1973, निराला सृजन पीठ भोपाल 1981-83 और यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। सन 88 में इंग्लैंड के प्रशासक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित हुआ। इसी समय बीबीसी द्वारा उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रकाशित हुई। आपकी कृतियां भी बहुत सारी हैं। रात का रिपोर्टर, एक चित्र अशोक, लाल टीन की छत, वे दिन निर्मल वर्मा के चर्चित उपन्यास। उनका अंतिम उपन्यास था अंतिम अरण्य। देखिए, अंतिम उपन्यास भी था और नाम भी था अंतिम अरण्य, जो सन 1990 में प्रकाशित हुआ। उनकी 100 से अधिक कहानियां और कई कहानियों में संग्रह में प्रकाशित हुई। सन 1998 में परिधि कहानी से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा ने धूप से उठती धुन और चीरों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जिसने उनके लेखन की विधा को नए मायने दिया है। निर्मल वर्मा ने अनेक कहानियां, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण आदि आदि लिखे। अब देखते हैं योगदान के विषय में। निर्मल वर्मा जी ने प्रेमचंद और उनकी समक्ष साहित्यकार जैसे भगवती शरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु आदि के बाद साहित्यिक परिसर एकदम से बदल गया। विशेषकर 60-70 के दशक के दौरान और उसके बाद बहुत कम लेखक हुए जिन्हें कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपूर्व योगदान मिला। संख्या में गुणवत्ता के सापेक्ष अनुपातिक वृद्धि हुई है। इस कारणों में ही प्रमुख रहे हिंदी का सरकारीकरण, नए वाद विवादों का उदय, उपभोक्तावाद का वर्चस्व आदि। उनके जैसे साहित्यकार से उनके समकालीन और बाद के साहित्यकार जितना कुछ सीख सकते थे, अपने योगदान के बलबूते उन्होंने सीखा, पर वो उतना कर नहीं पाए। उन्होंने जितना मान दिया उतना माना और अनदेखा भी हुआ। जिसकी चर्चा कृतियों पर होनी चाहिए थी, शायद वह नहीं हो पाई है। वे उन चुने हुए व्यक्तियों में थे
जिन्होंने साहित्य और कला की निष्काम साधना और जीवन पर्यंत अपने मूल्यों का निर्वाह किया है। सम्मान और पुरस्कार। सन 99 में साहित्य में देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया। 2002 में भारत सरकार की ओर से साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1984 में दिया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अंत में निर्मल वर्मा जी ने बहुत सारे कार्य किए, चाहे वो रचना की दृष्टि से हो, लेखक की दृष्टि से हो, कहानी की दृष्टि से हो, उपन्यास की दृष्टि से हो। बहुत काम करने के बाद सन 25 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली से आपका प्राणांत हो गया। आप इस संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो।